तो विक्रम स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं विल और सेल के यूज के बारे में। यह एक मॉडल वर्ब होते हैं। तो यदि आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो डेफिनेटली विल और सेल के सही यूज कर पाएंगे और जान पाएंगे कि विल और सेल का यूज एक्चुअल में कहाँ पर किया जाता है। तो चाहे आप किसी भी क्लास में हो या आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, यह यूज आपके लिए डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं विल और सेल के यूज के बारे में। तो विल और सेल का यूज दोस्तों, सबसे पहले इसका यूज सीखने के पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। तो इसके लिए हमें पहला पॉइंट्स है, विल सेल के दोनों के साथ, चाहे वह विल हो चाहे वह सेल हो, दोनों के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। क्या दोस्तों? विल सेल दोनों के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इन दोनों का प्रयोग अर्थात विल और सेल, इन दोनों का प्रयोग सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्यों में होता है। किस टेंस के वाक्यों में दोस्तों? सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्यों में होता है। कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस का है? तो सिंपल सा यदि गा गी गे देखने को मिल जाए, क्या देखने को मिल जाए? गा गी गे। हम स्कूल जाएंगे, वह गाना गाएगी, वे क्रिकेट खेलेंगे। तो गा गी गे देखने को मिल जाए तो हम समझ जाएंगे कि कैसा टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य है। और फिर उनमें विल सेल का यूज होगा और विल सेल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना तो हमने समझ लिया। अगला पॉइंट, फर्स्ट पर्सन, जब भी फर्स्ट पर्सन आई वी की बात करेंगे, आई और बी के साथ हमेशा सेल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे दोस्तों? आई बी के साथ हमेशा हमें सेल का यूज करना है। तथा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अंतर्गत क्या क्या आता है? ही, सी, इट, यू, दे और कोई भी नेम आ जाए। मतलब सिंपल सी चीजें याद रखना है कि आई वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग करेंगे और अन्य के साथ आई बी के अलावा कुछ भी चीज़ें आ जाए, ही, सी, इट, यू, दे, एनी नेम, कुछ भी नेम आ जाए, अन्य सभी के साथ विल का यूज करेंगे। क्या याद रखना है? आई बी के साथ सेल का यूज करेंगे और अन्य सभी के साथ विल का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। अभी यहाँ पर हम यूज सेल का एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट मैं को के लिए क्या यूज करते हैं? आई। आई के साथ अभी हमने बोला था, जब भी सेंटेंस में गागी गे जुड़ा रहे, मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य है और सब्जेक्ट आई के साथ हमेशा सेल यूज करेंगे। तो आई सेल, और सेल हमेशा अपने तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। विल हो या सेल हो, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। तो आई के साथ सेल। और खेलने की बात कर रहे हैं तो प्ले, प्ले मतलब खेलना, उसी का फर्स्ट फॉर्म। और क्या खेलने की बात कर रहे हैं? क्रिकेट। तो आई सेल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। जैसे कि हमने लिया, हम बाजार जाएंगे। क्या सेंटेंस क्या है? हम बाजार जाएंगे। तो हमको क्या बोलेंगे? वी। और गा गी गे जुड़ा है और बी के साथ हमेशा क्या लगता है? सेल का यूज होता है। तो बी सेल। और वर्ब क्या है? सेल अपने तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। वर्ब है जाना और जाने को बोलते हैं गो। और कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? मार्केट। तो टू मार्केट। तो वी सेल गो टू मार्केट। तो बी के साथ क्या यूज किया हमने? सेल का यूज किया। तो आई के साथ सेल, वी के साथ सेल। एक और क्वेश्चन, एक और सेंटेंस लेते हैं, मैं पुस्तक नहीं पढ़ूंगा। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस है, नहीं का यूज हुआ है और गागी गे आ रहा है। तो नॉट का जब भी यूज करेंगे तो हमेशा विल या सेल के बाद नॉट जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं के लिए आई और गागी गे, आई के साथ हमेशा सेल लगता है। तो आई सेल, और नहीं है, निगेटिव सेंटेंस है, तो सेल के ही बाद ही, तुरंत बाद ही नॉट जोड़ेंगे। तो आई सेल नॉट, और नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो वर्ब है, पढ़ने की बात कर रहे हैं, पढ़ने को बोलते हैं रीड। तो आई सेल नॉट रीड। और क्या पढ़ने की बात कर रहे हैं? पुस्तक, तो बुक। ठीक है, अगर पुस्तकें होती तो बुक्स हो जाता, फिर इसमें यस या यस, तो सिंगुलर यूज करेंगे। ठीक है, अगर पुस्तकें होता तो यस जुड़ जाता। तो आई सेल नॉट रीड बुक, मैं पुस्तक नहीं पढ़ूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने देखा कि आई और वी, इन दोनों के साथ
शैल का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए विल का यूज सीखते हैं। विल के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमने विल का एग्जाम्पल लिया, तुम गाना गाओगे, क्या तुम गाना गाओगे, तो यू, तुमको क्या बोलते हैं यू, और यू के साथ हमेशा आई बी के अलावा कुछ भी सब्जेक्ट आएगा, यू आई बी के अलावा है ना, आई बी तो नहीं है, तो यू के साथ हमेशा विल लगेगा, तो यू विल, और विल अपने तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गाने को बोलते हैं सिंग, और क्या गाने की बात कर रहे हैं, कोई सॉन्ग गाने की बात कर रहे हैं, तो यू विल सिंग आ सॉन्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और सेंटेंस लेते हैं, वह यहाँ नहीं आएगा, वह को क्या बोलेंगे ही, आई वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट है और सेंटेंस में गागी गे जुड़ा है तो क्या यूज करेंगे, विल, ही विल, ही के साथ क्या यूज होगा, विल। ठीक है, और फिर नहीं की बात कर रहे हैं तो विल के तुरंत बाद नॉट जुड़ेगा, और नॉट के तुरंत बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और आने की बात कर रहे हैं तो आने को बोलते हैं कम, तो ही विल नॉट कम, और कहाँ आने की बात कर रहे हैं, यहाँ, तो यहाँ को बोलते हैं हेयर, ही विल नॉट कम हेयर। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा सेंटेंस सही सही फॉर्मेशन। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं, क्या वे पतंग उड़ाएंगे, क्या वे पतंग उड़ाएंगे, तो क्या शब्द जब भी पहले आता है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करना होता है, हमें क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब अगर गागी गे जुड़ा है सेंटेंस में और सब्जेक्ट कैसा है, दे, आई बी के अलावा है, तो हमेशा उसके साथ विल जुड़ता है, तो विल दे। फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। उड़ाने की बात कर रहे हैं, उड़ाने को बोलते हैं फ्लाई, और क्या उड़ाने की बात कर रहे हैं, पतंग, तो पतंग उड़ाएंगे कई सारे लोग हैं, जब सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो काइट्स को भी हमें प्लूरल, काइट को भी हमें प्लूरल बनाना होगा, इसके लिए हमने यस जोड़ा। ठीक है, तो विल दे फ्लाई काइट्स, क्या वे पतंग उड़ाएंगे, ये हो जाएगा सही सेंटेंस का फॉर्मेशन। तो हमने सीखा कि विल और शैल का यूज कहाँ पर होता है, आई वी के साथ शैल का यूज, और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करेंगे। इतना तो हमने सीख लिया, अब और कुछ यूज सीखते हैं। तो दोस्तों लेकिन क्या होता है दोस्तों, इंटेंशन, जब भी हमें किसी इंटेंशन के बारे में बताना हो, किसी चीज़ का इरादा, हमने कुछ मन में ठान लिया है, किसी डिटर्मिनेशन के को शो करना हो, किसी अपने दृढ़ निश्चय को दिखाना हो, या जब भी हम किसी प्रॉमिस की बात करेंगे, जब भी हम किसी से कुछ प्रॉमिस करेंगे, किसी से कुछ वादे करेंगे, तो इंटेंशन किसी भी इरादे की बात करेंगे, डिटर्मिनेशन जब भी हम किसी दृढ़ निश्चय की बात करेंगे, या जब भी हम किसी से कुछ प्रॉमिस करेंगे, तो इसको दिखाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए इस सेंस में हमें आई वी के साथ विल का यूज करेंगे। पहले आई वी के साथ शैल का यूज करते थे, लेकिन इंटेंशन, डिटर्मिनेशन और प्रॉमिस, कुछ भी इरादा कर लिया है हमने, मन में ठान लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया, या किसी से कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं, इस सेंस में आई वी के साथ हमेशा विल का यूज करेंगे, और अन्य के साथ हमेशा शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई वी के साथ पहले शैल का यूज करते थे, अब विल का यूज करेंगे इस सेंस में, और अन्य के साथ शैल का यूज करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी अवश्य बोलूँगा, पहले सेंटेंस में था मैं अंग्रेजी बोलूँगा, हमने सेंटेंस में बोला था कर भी सकता हूँ, नहीं भी अंग्रेजी बोलने को बोला था, लेकिन इसमें हमने मन में ठान लिया है, हमने इरादा बना लिया है, डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, हमने इंटेंशन, हमने अपने मन में इरादा बना लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है, डिटर्मिनेशन को शो कर रहे हैं कि मैं अंग्रेजी अवश्य बोलूँगा, तो इसके लिए आई वी के साथ हमेशा विल का यूज करेंगे। तो मैं को बोला हमने आई, और आई के साथ कोई काम हम ठान रहे हैं मन में, डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है, तो बोलूँगा, गागी गे जुड़ा है, तो आई के साथ विल यूज करेंगे इस सेंस में, तो आई विल। और बोलने की बात कर रहे हैं, बोलने को बोलते हैं स्पीक, और क्या बोलने की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी, तो इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी डिटर्मिनेशन को दिखा रहे हैं, तब डिटर्मिनेशन या इंटेंशन, किसी इरादा को, कोई चीज़ मन में ठान लिए हैं या कुछ भी दृढ़ निश्चय कर लिया है हमने, तो इसके लिए हमें आई वी के साथ विल यूज करना होगा। ठीक है दोस्तों, हम एक और सेंटेंस लेते हैं, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। तो देखिए हमने मन में ठाना,
हमने प्रॉमिस किया किसी से, क्या प्रॉमिस किया कि हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे, किसी व्यक्ति से हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे, तो हमको बोलेंगे वी, और वी के साथ प्रॉमिस के सेंस में विल यूज होता है, तो वी विल, और हेल्प करने की बात कर रहे हैं तो हेल्प, और किसकी, तुम्हारी, तो यू, तो वी विल हेल्प यू, ये हो जाएगा सेंटेंस का सही फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, और ही आई वी के अलावा सब्जेक्ट लेकर उसके साथ सेल का यूज करते हैं। वह आज स्कूल अवश्य जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इंटेंशन है कि उसे स्कूल जाना पड़ेगा, हमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह आज स्कूल जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो वह आज स्कूल अवश्य जाएगा, तो वह को क्या बोलते हैं, ही, और ही आई वी के अलावा आई वी के साथ विल का यूज करेंगे डिटर्मिनेशन या प्रॉमिस वगैरह दिखाने के लिए, लेकिन अन्य के साथ क्या यूज करना है, अन्य के साथ तो सेल का यूज करना है। अन्य के साथ किसका यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे, आई वी के साथ विल का यूज करेंगे, तो ही के साथ क्या यूज होगा, सेल का यूज होगा। और जाने की बात कर रहे हैं, सेल अपने तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, ही सेल गो टू स्कूल, कहाँ जाने की बात कर रहे हैं, स्कूल जाने की बात कर रहे हैं, तो ही सेल गो टू स्कूल, और कब जाएगा, आज, तो आज के लिए क्या बोलते हैं, टुडे, तो ही सेल गो टू स्कूल टुडे। ठीक है, वह आज स्कूल अवश्य जाएगा, ये हो जाएगा सही सेंटेंस का फॉर्मेशन। अब एक और सेंटेंस लिया हमने, तुम यह अवश्य करोगे, तो तुम के लिए हमने क्या यूज किया, यू, और यू के साथ हमेशा सेल का यूज होगा, क्यों, क्योंकि हम किसी चीज का दृढ़ निश्चय कर रहे हैं कि तुम इसे अवश्य करोगे, तो यू सेल, और करने के लिए वर्ब यूज होगा डू, और यह के लिए क्या यूज होगा, इट प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो सेंटेंस हो जाएगा यू सेल डू इट, ये हो जाएगा सेंटेंस का सही फॉर्मेशन। एक और सेंटेंस लेते हैं, वे दिल्ली में अवश्य मिलेंगे। अब देखिए प्रॉमिस है कि वे दिल्ली में मिलेंगे, उन्होंने हमें से प्रॉमिस किया, क्या किया, प्रॉमिस किया कि वे दिल्ली में हमसे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉमिस के सेंस में आई वी के साथ विल और अन्य सभी के साथ सेल का यूज करेंगे, तो वो के लिए हम क्या यूज करेंगे, दे, और दे के साथ हमेशा सेल यूज होता है प्रॉमिस के सेंस में, तो दे सेल, और मिलने की बात कर रहे हैं तो मीट, और कहाँ मिलने की, मे के सेंस में यूज करेंगे इन, और दिल्ली में मिलने की तो दिल्ली, तो दे सेल मीट इन दिल्ली, वे दिल्ली में अवश्य मिलेंगे, ये हो जाएगा सही सेंटेंस का फॉर्मेशन। अभी दोस्तों इतना तो हमने सीख लिया, लेकिन मॉडर्न ग्रामर के रूल के अनुसार क्या होता है दोस्तों, अब सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जा सकता है। जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, सेल वाला झंझट पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, तो मॉडर्न ग्रामर रूल के अनुसार हम सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, केवल इतना ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य की बात करेंगे, तो आई वी के साथ हमेशा सेल का यूज करेंगे। किसका दोस्तों, आई वी के साथ हमेशा सेल का यूज करना है, किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और अन्य के साथ विल का यूज करना है, किसका यूज करना है, अन्य के साथ विल का यूज करना है। तो सिर्फ इंट्रोगेटिव में हमें ध्यान देना है कि आई बी के साथ सेल का यूज करेंगे, बाकी के साथ विल का यूज करेंगे, और बाकी चाहे अफर्मेटिव हो या निगेटिव, इन सभी के साथ विल का यूज किया जा सकता है, सारे सब्जेक्ट के साथ। तो इस तरह दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे कि विल और सेल का यूज कहाँ पर किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो यदि आपको मेरा वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।